रस के अव्यय। रस के 4 अव्यय माने गए हैं। 1 स्थायी भाव, 2 विभाव, 3 संचारी तथा 4 अनुभाव। मानव हृदय में अनेक भाव स्थित रहते हैं, लेकिन ये भाव सुप्तावस्था में रहते हैं और विशेष कारण से जागृत होते हैं। हमारे जीवन में हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि भाव के जागृत होने का विशेष कारण भी होता है। उनको उत्तेजित करने में कई सहायक कारण भी होते हैं, और जब भाव जागृत हो जाता है तो हम भावसूचक चेष्टाएं भी करते हैं। काव्य में यही कारण, सहायक कारण और चेष्टा क्रमशः विभाव, संचारी और अनुभव कहलाते हैं। स्थायी भाव इन्हीं विभाव, संचारी और अनुभाविकों के संयोग से पुष्ट होकर रस की अवस्था तक पहुंचता है। 1 स्थायी भाव। मानव हृदय के ये मूल भाव हैं। ये स्थायी भाव स्थायी रूप से चित्त में स्थिर रहते हैं। मानव हृदय में वासना रूप स्थित मनोविकारों को काव्य में स्थायी भाव की संज्ञा दी गई है। इनको कोई भी विरोधी भाव छिपा नहीं सकता। इसी कारण इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। अधिकांश आचार्यों ने स्थायी भावों की संख्या 9 मानी है। इन 9 स्थायी भाव का नाम सहित विवेचन इस प्रकार है। 1 रति, स्त्री पुरुष के पारस्परिक अनुराग या प्रेम को रति कहते हैं। जब यह स्थायी पुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। 2 हास, अंग, वचन, क्रिया या रूप की विचित्रता से हंसी आ जाना हास स्थायी भाव कहलाता है। यह पुष्ट होकर हास्य रस का प्रतिनिधित्व करता है। 3 शोक, प्रियजन, इष्ट का अनिष्ट या विनाश होने पर शोक स्थायी भाव जन्म लेता है। इसका रस करुण है। 4 उत्साह, किसी शुभ कार्य को उल्लास अथवा आदेश में करने पर ही स्थायी भाव उत्साह की अभिव्यंजना होती है। यह पुष्ट होकर वीर रस कहलाता है। 5 क्रोध, अनिष्ट अथवा अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति तीक्ष्ण भाव क्रोध स्थायी भाव की अभिव्यंजना कराता है। इसका रौद्र है। 6 भय, विनाशकारी वस्तुओं के दर्शन से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता भय की अभिव्यंजना करती है। इसका रस भयानक कहलाता है। 7 जुगुप्सा, घृणित वस्तु को देखने अथवा उसकी प्रतीति से उत्पन्न होने वाला भाव जुगुप्सा कहलाता है, और यही भाव पुष्ट होकर विभत्स रस की अभिव्यंजना करता है। 8 विस्मय, अलौकिक या चमत्कार पूर्ण वस्तु या दृश्य को देखने से उत्पन्न भाव विस्मय कहलाता है। यह पुष्ट होकर अद्भुत रस में अभिव्यक्त होता है। 9 निर्वेद, सांसारिक नश्वरता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव निर्वेद या शम कहलाता है, और यही पुष्ट होकर शांत रस में परिणत होता है। 2 विभाव। मानव के हृदय में स्थित काम, क्रोध, भय या रति आदि भावों को जागृत करने के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रति आदि स्थायी एवं संचारी भाव सामाजिकों के हृदय में वासना के रूप में अत्यंत सूक्ष्मता से सदैव स्थिर रहते हैं। भावों को ये आस्वादन योग्य बनाते हैं, अतः रस के कारण होने से इनको विभाव कहा जाता है। विभाव के 3 प्रकार होते हैं। 1 आलंबन। आलंबन का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है सहारा, जिनका आलंबन लेकर रति, क्रोध आदि स्थायी भाव जागृत या उत्तेजित होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरणार्थ, जंगल में भयानक शेर को देखकर हृदय में स्थित भाव भय की जायती होती है, अतः यहाँ भयानक शेर आलंबन है। प्रत्येक रस के आलंबन इस प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। श्रृंगार रस में रति रूप स्थायी भाव के नायक नायिका आलंबन होते हैं। 2 आश्रय। जिस व्यक्ति के हृदय में रस या भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहा जाता है। उदाहरणार्थ, जंगल में शेर को देखकर भयभीत होने वाला व्यक्ति आश्रय है, जिसके हृदय में भयानक रस की जागृति हुई। श्रृंगार रस में यदि नायिका आलंबन है तो नायक आश्रय होगा, और नायक आलंबन है तो नायिका आश्रय होगी। 3 उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ाना। वे वस्तुएं अथवा वातावरण जिनसे उत्पन्न भाव को और भी उत्कर्ष या बढ़ावा मिले वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। भाव को अधिक उद्दीपन करने के कई कारण होते हैं, जिनको 4 कोटियों में बांट सकते हैं। 1 आलंबन के गुण, रति भाव के अंतर्गत सौंदर्य आदि। 2 आलंबन की चेष्टाएं, रति के अंतर्गत प्रेमपूर्ण चेष्टाएं आदि।
3. आलंबन के अलंकार रति के अंतर्गत ही मोहक सौंदर्यवर्धक आभूषण। 4. प्रकृति मादक चांदनी, उपवन, मोर नृत्य, काली घटाएं आदि। प्रत्येक रस के आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति आश्रय भेद के कारण विभिन्न भावों का आलंबन भी हो सकता है। उदाहरणार्थ धनुष यज्ञ में सम्मिलित श्रीराम या सीता के लिए पति भाव के आलंबन है, तो वही श्रीराम जनक के लिए वात्सल्य के और कुटिल जनों के लिए भय के भी आलंबन है। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति या वस्तु परिस्थिति भेद से विभिन्न उद्दीपनों का कारण बन सकता है। यथा नायक का चित्र नायक की अनुपस्थिति में नायिका के लिए रति आव के उद्दीपन का कारण बनेगा, तो वही चित्र नायक की मृत्यु के पश्चात शोक भाव के उद्दीपन का कारण बनेगा। 3. अनुभाव। काव्य शास्त्र में स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले अनुभव कहलाते हैं। आश्रय के हृदय में जब भावों का उद्वेग हो जाता है तो भाव सक्रिय हो जाता है और तब वह कुछ चेष्टाएं क्रियाएं करता है, ये क्रियाएं ही अनुभाव कहलाती है। विभिन्न रसों के अनुभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ रति नामक भाव में पारस्परिक आमोद प्रमोद कटाक्ष आलिंगन इत्यादि। खास में दांत किटकिटाना, मुट्ठी भौंचना, आंखें लाल करना, नथुने फुलाना आदि। शोक में रोना, पछाड़ खाकर गिरना आदि। जुगुप्सा में मुंह फेर लेना, नाक भी सिकोड़ना, थूकना आदि। इसी प्रकार निर्वेद में शांतिपूर्वक ध्यान करना, आंखें बंद करना, पाठ पूजा में लगे रहना आदि। इन्हीं चेष्टाओं तथा क्रियाओं से हृदय में स्थित भावों का अनुभव होता है तथा ये रस की अभिव्यंजना में सहायक होते हैं। अनुभावों के भेद आचार्यों ने अनुभात के 4 प्रमुख भेद माने हैं। 1. कायिक, शरीर के अंगों से संबंधित चेष्टाएं कायिक कहलाती है, जैसे कटाक्ष करना, दांत पीसना आदि। 2. मानसिक, अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले प्रमोद, हर्ष, ईर्ष्या को मानसिक अनुभाव कहते हैं। ये अनुभाव अकृत्रिम होते हैं। 4. संचारी भाव। मानव हृदय में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो सदैव स्थिर रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं, किंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अल्प समय में ही उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं। ये संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी बल अर्थ है संचरण करने वाला, ये स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए होते हैं। एक ही स्थिति में कई भाव उभरते हैं और मिटते हैं तथा कई भाव परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं या विलीन होते हैं। ये संचारी भाव 33 माने गए हैं जो कि रस निष्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं: अमर्ष, अपस्मृति, अवहित्या, असूया, आर्स्य, आवेग, उत्सुकता, उन्माद, उग्रता, ग्लानि, गर्व, चिंता, चापल्य, जड़ता, त्रास, दैन्य, धैर्य, निद्रा, निर्वेद, मति, मद, मरण, मूर्छा, मोह, विबोध, विषाद, वितर्क, वीर, व्याधि, शंका, स्मृति, स्वप्न, श्रय और हर्ष आदि। इनकी संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि संचारी भाव वक्र की अस्थिर वृत्तियां हैं और चित्तवृत्तियां असंख्य हो सकती हैं।